नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम क्लास 10th का BSCB बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 पोएट्री का लेकर आए हैं, जिसका नाम है ओड ऑन सोलिट्यूड। ठीक है बच्चों, तो इसका जो है समरी हम लोग पढ़ेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है और लाइन बाय लाइन इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो ओड ऑन सोलिट्यूड, सोलिट्यूड का मतलब होता है लोनलीनेस, है ना, अकेला रहना। तो लेखक चूंकि अकेला रहना पसंद करते थे। दो तरह का अकेलापन होता है, एक अकेलापन जो आदमी रह नहीं सकता है उसको काटती है अकेलापन, और एक अकेलापन जैसे साधु संत लोग होते हैं, तपस्या वपस्या करते हैं, तो वो अकेले रहना वो इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर ये लेखक इंजॉय करते हैं अकेलेपन को, इनको दुनिया से मतलब नहीं रखना है और इनको अकेले रहना है, इसलिए वो पोएम भी लिखते हैं कि लोनलीनेस का अकेले से अपना ही मजा है। तो ये जो है पोएम उसी के ऊपर है। तो क्या कहना चाहता है अपने पोएम के माध्यम से बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि अलेक्जेंडर पोप जो थे वो कौन थे। अलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 यानी कि बहुत समय पहले 1688 में हुआ था, और मृत्यु 1744 में, यानी विलियम्स कॉपर और विलियम्स वॉर्थ से पहले इनका जन्म हुआ था। यानी कि विलियम शेक्सपियर जब थे उस समय, उसके बाद ही इनका जन्म हुआ। और विलियम शेक्सपियर के बाद अगर किसी का नाम आता है तो इनका आता है, अलेक्जेंडर पोप का आता है। अलेक्जेंडर पोप जो थे वो स्टैरिस्ट थे, मतलब कि वो क्रिटिक थे। स्टैरिस्ट का मतलब होता है आपको कटाक्ष करना, है ना, किसी चीज़ को आलोचना करना, किसी चीज़ का क्रिटिक करना, बुराई करना। बुराई इस सेंस में, ऐसा नहीं कि उससे विरोधाभास है उनको, मतलब थोड़ा सा उसको समझना इसमें क्या सही हो सकता है। आलोचना समझते होंगे, क्रिटिक समझते होंगे आप लोग, मतलब आलोचना करना। ठीक है, तो वो एक क्रिटिक थे, और इन्होंने बहुत सारा अपना जो है राइटिंग को फेमस किया है, और इनके द्वारा लिखी गई कविताएं बहुत फेमस है। जैसे कि नाम कुछ हम बता देते हैं, जैसे द रेप ऑफ लॉक आपको इसी में लिखा हुआ है, उसके बाद है द ड्यूनिकैट, उसके बाद है द एपिस्टीज, और दो फेमस एस्से हैं उनका क्रिटिसिज्म के ऊपर पे, है ना, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, ये वर्क है उनका। एक और है एस्से ऑन मैन, ये भी है। तो ये जो पोएम है, पोएम जो है वो एक क्रिटिक है, एक आलोचनात्मक पोएम है। तो ओड जो है पोएम जो है एक पर्सन को एड्रेस करते हुए लिखते हैं, और लिखते हुए बताते हैं कि बहुत समय तक वो क्या करते थे, जो ऐसे लोग जो शांति में एकांत में रहना चाहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, अपने में खुश रहते हैं। ठीक है, अगर खुश रहना है तो अकेला रहना सीखो। तो एक हैप्पी मैन की जो कहानी है वो ओड ऑन सोलिट्यूड में वो कहते हैं कि मैं अकेला ही खुश हूँ। लोग को लगता है ना, मैं अकेले हूँ, मन नहीं लग रहा है, बोरिंग हो रहा है, लेकिन नहीं, कहने का मतलब है कि इनका कहना है कि अकेले रहने में जो खुशी है, जो आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े जो राइटर्स होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, मतलब कि चले गए जंगल में कुछ लिखने के लिए, तो उनको पीस चाहिए, उनको लोनलीनेस चाहिए। जो बड़ा बड़ा पिक्चर का स्क्रिप्ट लिखाता है वो बहुत पीस एरिया में लिखाता है, पीस, उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो आपको अकेलेपन में ही महसूस होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो लोनलीनेस इज अ टाइप ऑफ हैप्पीनेस, है ना। तो आगे पढ़ते हैं पोएम में, हम लोग क्या दिया हुआ है पोएम का, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। यहाँ आपका पोएम है ना, यहाँ से शुरू होता है। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड कंटेन टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। बोलता है कि वैसा व्यक्ति बहुत खुश है जिसके पास पूर्वजों का दिया हुआ कुछ एकड़ जमीन है। उसके बाद फिर कहता है कि और उस जहां पर गांव में उसका जमीन है, तो उस जमीन में क्या होगा, बहुत सारा पेड़ पौधा होगा। उस पेड़ पौधा में रह करके, दिए हुए पुश्तैनी घर में रह करके, पुश्तैनी जमीन में रह करके नेटिव हवा का, यानी ताजी हवा का आनंद ले अपने जमीन पे रह करके। शहर में देखते ना, जिसके पास जमीन नहीं है, छोटा सा चौल में रहना पड़ता है। दिल्ली मुंबई में जाइएगा, छोटा सा कमरा 3-3 हज़ार में देता है, एक कमरे में 4-4 5-5 लोग रहते हैं, तो बहुत ही
होते हैं। तो खुशकिस्मत किस्मत किसको कहते हैं लेखक? वैसे लोग जिनके पास पूर्वजों का दिया हुआ बहुत सारा धन संपत्ति हो, पैटर्नल हाउस हो, पैटर्नल जमीन हो, पैटर्नल मतलब कि उनका बहुत बड़ा आलीशान जगह हो, वैसे लोगों को के बारे में कहते हैं। तो फिर कहते हैं कि हु हर्ट्स विथ मिल्क, हुज फिल्ड विथ ब्रेड, हुज folk supply him with attire, whose tree in summer ale him shade। यानी कहने का मतलब है कि अगर उनका बहुत बड़ा रेंचेस है, गाय भैंस बहुत सारा रखे हुए हैं, दूध भी उनको अपना मिल जाएगा, उनके खेतों में जो उपजेगा उनसे रोटी भी मिल जाएगी। वैसे लोग खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके पूर्वजों के द्वारा बहुत सारा जमीन जायदाद होता है। और सिप जो पाले हुए रहेंगे उससे उनको एटायर मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र भी मिल जाएगा। गर्मी के दिनों में पेड़ की छाया भी मिल जाएगी और उसी पेड़ की लकड़ी से ठंड के दिनों में आग भी जला लेंगे। ठीक है, इस तरह से पोएट बोलते हैं। फिर आगे फिर वो बोलते हैं कि ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर्स डे एंड ईयर स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे। तो कह रहे दिन प्रतिदिन, ठीक है ना, बिना कोई चिंता किए हुए घंटों दिन सालों बड़े आराम से गुजर जाएगा और मन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी शांत रहेगा, बॉडी भी हेल्दी रहेगा, नेचुरल ब्यूटी है। इससे पहले भी पोएम पढ़े थे हम लोग, गॉड मेड द कंट्री में कैसे लेखक जो है विलेज लाइफ को अच्छा मानते हैं और शहर लाइफ को खराब मानते हैं। वैसे ही इसमें भी थोड़ा उनका झलक दिखाई देता है। फिर आगे जो है पोएम में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विद द मोस्ट डज प्लीज। तो क्या बोला जाता है कि रात में शांति से सोता होगा वैसा व्यक्ति और पढ़ता भी होगा, सब कुछ मिक्स करके मनोरंजन का भी बहुत सारा साधन होगा वहाँ पे, ठीक है ना, जिनको पूर्वजों की तरफ से बहुत सारा धन संपत्ति मिला होगा, है ना। और मेडिटेशन करने के लिए शांत जगह गांव में ज़्यादा है, पेड़ पौधा पतझड़ मंदिर, ठीक है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है और कलरव करती हुई पक्षियाँ रहती है, तो मेडिटेशन करना भी बहुत सात्विक लगेगा। उसके बाद है फिर अब अपनी जो है लेखक अपने बारे में बोलते हैं 10 इसीलिए लेट मी लिव अनसीन अननोन, मुझे जिंदा रहने दो बिना देखे, कोई मुझे देखे ना मुझे कोई ना जाने। 10 अनलेमिनेटेड लेट मी डाई, कर बिना किसी को पता चले मुझे मरने दो। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई, मतलब मेरे मरने के बाद अगर दफना भी दिया जाए, गाड़ भी दिया जाए, तो उसके ऊपर पत्थर न रखा जाए और किसी को ये भी पता न चले कि मैं मरा कहाँ, लेटा कहाँ। देखते हैं उस पर भी वो ये भी चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी मेरे मकबरे पे आके कोई रोए ना। यानी कि मतलब फिल्म सब में हम लोग देखते हैं कोई मर जाता है तो हीरो हीरोइन का बाल बच्चा सब जाता है उसके मकबरे पे, रोता है, आंसू बहाता है, कभी कभी खोद के निकाल दिया जाता है उसको। तो कहने का मतलब है कि मैं शांति से मरना भी चाहता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, मेरे मकबरे के ऊपर कोई स्टोन भी नहीं रहना चाहिए। यानी कि लेखक अपने अकेलेपन से बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनी खुशी को इन लाइनों में व्यक्त करते हैं और उनको बहुत खुशनसीब मानते हैं जिनके पास पूर्वजों का दिया हुआ प्रॉपर्टी है और विलेज लाइफ को भी थोड़ा सा वो बहुत लाइक करते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका समरी था बच्चों पोएम का, और मोरल सेट जो है वो भी लगातार मैं डाल रहा हूँ। सब क्वेश्चन आंसर फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। कुछ इसका वर्ड मीनिंग है, आप लोग देख लीजिए। पैटर्नम मतलब होता है पैतृक, कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट होना, नेटिव एयर मतलब कि जो घर है वहाँ का ताज़ा हवा, हर्ट्स मतलब होता है मवेशी कैटल, एटायर मतलब क्लोथिंग यानी कपड़ा, रिक्रिएशन मतलब इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। तो ये आपका वर्ड था, मीनिंग था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट।